जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ, बाल बच्चे सब सबके ठीक ठाक है ना? हैं? चलो, 28 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 29 से आगे हमें बढ़ना है। और बाकी जो है मेरे भाई 45 दिन 45 मैराथन का आगाज जो है वो हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। चलो भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। कैसी लग रही है क्लास, ये बताओ डिस्काउंट की? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई, यहाँ पे बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है एकदम। पानी मार लगा रहे हैं, पानी मार लगाओगे तुम लोग? चलो पानी मार लगा दो फिर तो। कैमरा इज शेकिंग सर। अच्छा, कैमरा हिल रहा है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। भूकंप आ गया होगा इधर। हैं? बहुत बढ़िया। भूकंप भूकंप तो नहीं आया है इधर? हैं? चलो, राम राम भाई, राम 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 राम। आ जाइए। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 तक सारे सवाल करने के बाद में अब क्वेश्चन नंबर 29 तक सारे सवालों को हम लोग करते हैं। 29 से सारे सवालों को करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, माफ करिएगा, 28 भी आपको होमवर्क पे दिया ना, 27 तक कर चुके हैं। 28 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, 15, 20 और 5 का डिस्काउंट हमसे पूछा है। तो अगर हम इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो हमारे लिए जो होगा रेशियो सबसे बढ़िया मेथड होगा। अगर हम देखते हैं 15% को, तो 15/100, और 15/100 का मतलब हो जाता है 3/20। फटाफट लिखा करो। 20% का मतलब हो जाता है 1/5, और 5% का मतलब हो जाता है 1/20। यहाँ पर ये सारे सारे मेरे भाई डिस्काउंट है। यहाँ पर 20 रुपए की चीज़ 3 रुपए के डिस्काउंट के बाद में बिकेगी, तो यानी 17 में बिकेगी। 5 रुपए की चीज़ 1 रुपए के डिस्काउंट के बाद में बिकेगी, तो 4 में। और 20 रुपए की चीज़ 1 रुपए के डिस्काउंट के बाद में, तो यानी 19 में। हमने यहाँ पर लिख दिया। और हमने कहा इक्विवेलेंट ये हमारा कितना है, किसके बराबर में है। तो यहाँ देखो, 20 का 5 गुना 100, 100 को 20 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें 19 का 4 गुना 76, तो यहाँ पर 17 को किससे गुना करेंगे? 76 के साथ में। 6 × 7, 6 × 7 42 का 2, 4 आ गया हमारे पास में। 6 है, और उसके बाद में यहाँ पर 49 है। तो 49 में यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, 49 और 6 55, 55 और 4 59 का मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में 5, 7 और 5 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1200 मेरे भाई यहाँ पर 92। अल्टीमेटली यहाँ पर जो है, अगर हम 2 से इसको काट दें, हम यहाँ पर भी काट सकते थे बट यही काट देते हैं, तो 1000 रुपए की जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, वो मिल रही है मेरे भाई 6, उसके बाद 4, और उसके बाद 6 में। तो 1000 रुपए की चीज़ 646 में। तो डिस्काउंट है कि नहीं है? तो आप बोलोगे जी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और कितने का यहाँ पर डिस्काउंट है? तो आप यहीं पर देख लीजिए, 1000 में से आप इसको घटाएंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 354 का डिस्काउंट हो गया हमारा। कितने के ऊपर में हो गया? 1000 के ऊपर में हो गया। इंटू कितना कर देंगे? इंटू हम यहाँ पर 100% कर देंगे, और मेरे भाई सीधा सीधा 35.4% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को दर्शाएगा। और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बच्चों यहाँ पर तो बता दीजिए। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, और इस तरीके से हमें सवालों को बनाना है, ठीक है। 28 के बाद में यहाँ पर आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन। सेम वैसे ही है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसे भी देख सकते हो। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सक्सेसिव डिस्काउंट किसके? 20% है,
35% है और 10% है, किसके बराबर होगा। तो ये वाला जो सवाल है मुझे लगता है आप यहाँ पर ये वाला बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आप चाहो तो रेशियो लगा लो या चाहो तो इसमें आप सक्सेसिव लगा लो, मेरी आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये सवाल मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ थ्री डिस्काउंट 12, 18 और 25। यहाँ पे 12, 18 और 25 का एक सिंगल डिस्काउंट हमारा किसके बराबर होगा। आप चाहो मेरे भाई यहाँ पर तो उसको भी आप फटाफट जो है रेशियो से बना सकते हो। आप यहाँ देखो 100 है, 100 में 12 का डिस्काउंट तो हमारा 88 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 100 है, 100 में 18 का डिस्काउंट तो हमारे सामने 82 हो जाएगा। और 100 है मतलब 25% को हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं 4 की वस्तु मेरे भाई यहाँ पर 3 में। फटाफट मेरे भाई, क्योंकि अब आप लोग कितने समझदार हो चुके हो कि यहाँ पर एक एक चीज लिख करके बताया जाए तो वो जरूरी आप लोगों के लिए नहीं है। 4 से मेरे भाई यहाँ पर काटिए तुरंत आ जाएगा 22। आप यहाँ पर ये कटाएंगे तो सर 00 हो जाएगा और यहाँ पर 00 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 82 और 82 के साथ में 22 का 3 गुना 66 मेरे भाई यहाँ पर 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 8 का 48 और 1 49 और फिर यहाँ पर 492। कुल मिलाकर के 2 है, 9 2 11 9 4 13 14 और यहाँ 5 4 1 2। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। डिस्काउंट के नाम पर आपको कितने का मिला, तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा कह देंगे सर अगर आपको डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो यहाँ पर सर 12 है, मतलब 10 से 2 गया तो सर हमारा 8 हो जाएगा, 9 से 1 गया तो हमारे सामने 8 हो जाएगा, 9 से 4 गया तो 5 हो जाएगा और 9 से 5 गया तो इतना हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा सर, तो बट्टे में हमारा 10,000 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा सर, इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा। अब यहाँ आपको ही पता है इसको इससे डिवाइड करोगे तो 45.88 आएगा और 45.88 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर दिस है, ठीक है। तो मेरे भाई थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर फास्ट होना पड़ता है, तो आपको जो होता है मेरे भाई यहाँ पर फास्ट होना पड़ता है और इस तरीके से आपको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ती है। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपको बहुत कष्ट होगा, ठीक है। क्लियर ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए आप यहाँ पे। तो 30 नंबर सवाल में पहला डिस्काउंट है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों डिस्काउंट देने के बाद में तो आपका ये बात बन जाएगा। लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ, कोई दिक्कत है भाई बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए मेरे भाई। यहाँ पर पोल नहीं आ रहा है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज टर्न आउट हुआ इक्वल ऑफ इतना, और मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। मैंने पहले क्या दिया, मैंने जैसे आपको मान लीजिए डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 10% का और 10% का, और मैंने पूछा बताओ इकट्ठा कितना होगा, ठीक है। मतलब देखते चलो मेरे सवाल पूछने का तरीका, मैंने आपको 10% और 10% का डिस्काउंट दे दिया और मैंने आपसे ये पूछ लिए किसके बराबर में होगा। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब मैं आपको 19% का दे रहा हूँ कि देखो पहला डिस्काउंट x का है, दूसरा भी x का है, मिल करके 19 बनाते हैं, तो बताओ x का मान कितना होगा। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर पहले मेरा क्या था और अब मेरा क्या है। मैं यहाँ पर साफ तौर पे लिख भी दे रहा हूँ कि पहले हम आपसे क्या पूछ रहे थे और यहाँ पर अब जो है हम आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, दोनों में यहाँ पर जो है सारी बातें हम आपको बता दें। तो पहले की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले में हम क्या पूछ रहे थे आपसे, 10% के मेरे भाई एक डिस्काउंट है जो कि हमारा हो गया इतना, दूसरा भी डिस्काउंट हमारा 10% का है जो कि हमारा हो गया इतना। तो पहले में क्या था, 10 रुपए की वस्तु में 1 रुपये का डिस्काउंट तो हमारा 9 रुपये, और यहाँ पर 10 रुपये की वस्तु में 1 रुपये का डिस्काउंट 9 रुपये, कुल मिलाकर के 100 रुपये का आइटम 81 रुपये में मेरे भाई बनेगा। कितने का डिस्काउंट है, 19 का है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 19 का डिस्काउंट 100 के ऊपर में इंटू कितना कर देंगे 100%, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 19% आ जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, लेकिन अब जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम यहाँ पर मेरे भाई एकदम डिफरेंट पूछेंगे, और वो मेरा सवाल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा सीधा सीधा यहाँ पर ये होगा, जानिए बात को, कि अब मेरे भाई क्वेश्चन में ये होगा x% का एक डिस्काउंट है, x% का एक डिस्काउंट है और इकट्ठा मिलकर के 19% बना रहा है। तो मेरे भाई x का मान बताओ कि x का मान कितना होगा। तुम x का मान बताओ यहाँ पर कि जो x का मान होगा वो यहाँ पर किसके बराबर में होगा, ठीक है, x का जो मान होगा वो किसके बराबर में होगा। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ भाई, समझिएगा,
दो डिस्काउंट था ना, तो आपने 2 बार रेशियो लगाया, यानी पहले आपको यहाँ पर ये पता होता था और आपको ये पता होता था, तो गुना करके आप यहाँ पर फाइनल तक मेरे भाई पहुंच रहे होते थे। अब आपको सीधा फाइनल ही पता है, तो फाइनल से इनिशियल पर कैसे जाओगे? तो ऐसी चीजें मेरे भाई, इसको कहते हैं रिवर्स मेथड, और ये हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। परसेंटेज में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, और आगे चल करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको पढ़ाएंगे कि जैसे हमें एक डिस्काउंट से 2 बार जाना होता है, तो 10 का स्क्वायर हुआ है और 9 का स्क्वायर हुआ है। एक डिस्काउंट से 3 पर जाना होता है, तो 10 का क्यूब और यहाँ पर 9 का क्यूब, ठीक है। तो एक से यहाँ पर 2 पर जाना होगा स्क्वायर करेंगे, एक से 3 पर जाना होगा क्यूब करेंगे, लेकिन 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आना होगा तो यहाँ क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो है सीधा हम आपको ये बोले कि सर ये वस्तु का अंकित मूल्य है और यहाँ पर ये उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है सर। 2 डिस्काउंट के बाद में, 2 डिस्काउंट के बाद में सर यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपए की कोई हमारी चीज थी और 100 रुपए की चीज जो है 19% का डिस्काउंट देने के बाद में 81 की बिकती है। 100 रुपए की चीज कितने की बिकती है? 81 रुपए की बिकती है। तो मेरे भाई 2 डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की चीज 81 की बिकती है, तो एक डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर क्या होगा? एक डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर क्या होगा? तो 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसका रूट करेंगे, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे मेरे भाई? तो रूट करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे इसका रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे इतना हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट का परसेंट देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे एक का डिस्काउंट 10 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? 100%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10%। आंसर कितना हो जाएगा? 10%। तो अगर आप मुझे ये दोगे तो मैं फाइनल निकाल दूंगा, और अगर आप मुझे फाइनल दोगे बच्चों यहाँ पर, तो मैं इनिशियल में निकाल दूंगा। 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए रूट करना होता है, 3 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए क्यूब रूट करना होता है। क्या करना होता है मेरे भाई? यहाँ पर क्यूब रूट करना होता है, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर के हमेशा, जैसे कल के दिन अगर मैं आपको मान लीजिए 2 सवाल देता हूँ, पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये देता हूँ, ये एमपी है और यहाँ पर ये हमारा एसपी है, ठीक है। एमपी और एसपी यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज थी मेरे भाई 100 रुपए की, और वो अब यहाँ पर 2 डिस्काउंट लगने के बाद में हो गई 64 रुपए की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर 2 डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की चीज 64 रुपए में बिकती है, तो बताओ वो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? तो आप लोग यहाँ पर क्या कहोगे पता है? आप कहोगे गुरुदेव 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आइए, इसका रूट करिए, यहाँ पर क्या करिए? तो सर इसका यहाँ पर रूट करिए, और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर ये रूट करिए। तो 100 का जो रूट करेंगे वो हो जाएगा 10, इसका जो रूट करेंगे 8, डिस्काउंट हमारा कितने का? 2 का। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे जी 2 का डिस्काउंट है, 10 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे? तो 100%, खेल खत्म। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, सही उत्तर है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए कभी किसी ने हमें 3 डिस्काउंट का कह दिया कि 3 डिस्काउंट के बाद में फलाने रुपए की चीज़ फलाने में बिक जाती है, तो बताओ डिस्काउंट का परसेंटेज हमारा कितना है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 3 डिस्काउंट के बाद में अगर हम समझे तो ये हमारा एमपी है और ये हमारा क्या है? तो एसपी है यहाँ पे, ठीक है। 3 डिस्काउंट के बाद में क्या हो जाएगा? 3 डिस्काउंट के बाद में 1000 रुपए की कोई चीज़ है, 729 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मिलती है, तो यहाँ पर बताओ डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, मैं कोई वस्तु खरीदने गया, 1000 रुपए की होती, x% नाम से 3 डिस्काउंट मुझे मिल गए, और 3 डिस्काउंट के बाद में 729 की मिल गई। बताओ उस x का मान क्या होगा? हालांकि देखो x का कोई मान होता नहीं है, मैं पहले बोलता हूँ x की कोई वैल्यू नहीं होती है भाई, x का क्या मान रखता हूँ? अगर मान होता तो जीवन में होती ना, ठीक है, या होता, ठीक है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर, तो वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। नॉनदलेस, नेवरदलेस वाली कहानी आ जाइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 3 से 1 पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब गणित में खामखा एक्स को बदनाम कर रखा, वही वाली बात है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और इसका करेंगे तो मेरे भाई 9। तो 10 रुपए की चीज़ तुम्हारी 9 में मिलती है, और 9 में मिलती है तो मेरे भाई डिस्काउंट हमारा कितने का होगा? 1 का होगा। 10 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे सर? 100%। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए डिस्काउंट के परसेंट को निकालने के लिए हमेशा 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक एमपी की और एक हमारी एसपी की। एक एमपी की और एक हमारी एसपी की, इसके बिना बात हमारी नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू है तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं।
और हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। तो सवाल में यहाँ पर देखिए 31 नंबर सवाल में बहुत ही प्यारा ये सवाल है और यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो। कहा गया 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट टर्न आउट टू बी 36%। क्या होगा? 2 डिस्काउंट के बाद में सीधी सी बात है, ये मार्केट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पर कहा गया 2 डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की चीज के ऊपर में हमने यहाँ 36 का डिस्काउंट दिया। 100 में से 36 घटा दो तो इतना ही बिकेगा। 2 डिस्काउंट के बाद में इतने रुपए की चीज इतने में बिकी है, बताओ डिस्काउंट का रेट क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो हम बच्चों कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए 2 डिस्काउंट से आपको कहाँ पर आना है? तो 2 डिस्काउंट से आपको 1 डिस्काउंट पर आना है। अब सीधा सीधा सर रूट लगाइए। तो यहाँ 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। और इसका रूट कितना होता है? 8 होता है। 10 की चीज 8 में मिल रही है। डिस्काउंट कितने का? 2 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। इंटू कितना? 100%। सीधा सीधा उड़ा दीजिए। 20% जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। 20% जो आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? आज ये चलिए ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई एक और सवाल देखिए। ये सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है? सवाल में कहा गया 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट टर्न आउट टू मेरे भाई सिंगल डिस्काउंट ऑफ कितना? फाइंड ईच डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट जो है यहाँ पर वो इतने के बराबर में होता है। तो ये तो डिस्काउंट का मान है। तो डिस्काउंट का मान है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर MP एक तरफ में रखेंगे और यहाँ जो SP है यहाँ पर वो एक तरफ में रखेंगे। मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज़ है और 100 रुपए में हम जो है 78.4 का मेरे भाई जो है डिस्काउंट हम यहाँ पर देते हैं। तो 100 रुपए में अगर इतने का डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु बिकेगी कितने की? 21.6 की बिकेगी मेरे भाई। तो 100 रुपए में से डिस्काउंट को घटा दो तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस निकल करके चला आएगा, इतना निकल करके चला आएगा। और ये कितने डिस्काउंट के बाद में है? 3 डिस्काउंट के बाद में है। डिस्काउंट का परसेंट बताओ। याद रखना मेरे भाई यहाँ पर 2 डिस्काउंट से 1 पर आने के लिए करते हैं स्क्वायर रूट और 3 से 1 पर आने के लिए करते हैं क्यूब रूट मेरे भाई। लेकिन क्यूब रूट भी करोगे तो किसका करोगे? रेशियो का। इस बात का याद रखना। क्या करोगे? रेशियो का मेरे भाई। तो रेशियो में क्या होगा? जैसे यहाँ दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ नीचे में एक 0 आएगा और वो आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ यहाँ पर दशमलव उड़ाओगे तो 0 इधर आएगा और यहाँ उड़ाओगे तो 0 हमारा उधर जाएगा। तो 3 डिस्काउंट में 1000 रुपए की चीज 216 में बिकती है। तो 1 डिस्काउंट पर कहानी क्या होगा? तो 1 डिस्काउंट पर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर हम इसका करेंगे क्यूब रूट यहाँ पे और वैसे यहाँ पर भी इसका क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी इसका क्यूब रूट करेंगे। 1000 का क्यूब रूट करोगे 10 आएगा, इसका क्यूब रूट करोगे 6 आएगा। कितने का डिस्काउंट मिलेगा? तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं 4 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में है? 10 के ऊपर में है। इंटू हम यहाँ पर करेंगे इतना, तो कुल मिलाकर के 40% C4 का होना कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 40% हो जाएगा C4 का होना प्यार है। क्लियर ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए? कोई परेशानी की बात है बताइए? चलिए आ जाइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे अगला 33 नंबर सवाल क्या कहा गया। तो मैंने आपको भी जो टाइप करा है वो कौन कौन से टाइप करा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जो हमने आपको टाइप कराया है वो कौन कौन से टाइप कराए? तो सबसे जो पहला टाइप बच्चों हमने करवाया वो यहाँ पर ये करवाया। पहला हमने टाइप यहाँ पर ये कराया, देखो 2 डिस्काउंट के भी करवाए 3 के। पहले जो हम करवा रहे थे वो ये कि 10 और 10% के डिस्काउंट है तो फाइनल बताओ कितना होगा? तो आप यहाँ पर वो बता पा रहे थे। फिर इसी का हमने रिवर्स घुमा दिया, x और x के डिस्काउंट है, फाइनल की वैल्यू इतनी है तो x का मान बताओ कितना होगा? इसमें भी हमने 2 लेवल के क्वेश्चन देखे। हमने मेरे भाई 2 डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन देखे और हमने यहाँ पर 3 डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन देखे। हमने 2 वाले भी देख लिए और हमने यहाँ पर 3 वाले भी देख लिया, ठीक है? अब 2 और 3 वालों के बाद में मेरे भाई अब हमें ऐसा चलना है कि अनइक्वल डिस्काउंट की तरफ में चलते हैं। ये लोग तो इक्वल डिस्काउंट है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि जैसे एक डिस्काउंट है 10% का और एक डिस्काउंट है x% का और दोनों को जब तुम मिला दोगे तो 28% बन जाएगा। तो x की वैल्यू बताओ कितना होगा? यानी 2 डिस्काउंट में से किसी एक का मान दे देंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है फाइनल की वैल्यू दे देंगे और तुमसे दूसरे का मान पूछेंगे। पीछे वाले क्वेश्चंस के लिए हीना वर्मा पूछ रही हैं कि सर 4 डिस्काउंट आ जाता है तो क्या होगा? 2 डिस्काउंट के लिए रूट करते हैं, 3 के लिए क्यूब रूट करते हैं और 4 आएगा तो उसका 1/4 पावर करेंगे। 4 आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1/4 करेंगे यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो
अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ देखते हैं, जो मेरा सवाल था मैं उसी के ऊपर में क्वेश्चन यहाँ देख रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि अब जैसे मानो पहला जो टाइप हम पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, 10% का एक डिस्काउंट है, दूसरा भी हमारा 10% का है, तो बताओ यहाँ टोटल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर टोटल की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा जो हमने बताया वो बताया x% का ये है, x% का ये है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि तुम्हारा 19% आ गया, तो यहाँ x का मान बताओ। ये था टाइप नंबर 1 जो पढ़ा दिया, ये था टाइप नंबर 2 जो पढ़ा दिया। अब हमारे सामने आ रहा है टाइप नंबर 3। इसमें क्या था, ऊपर वाले दिए थे तो नीचे वाला गायब था, ठीक है, इसमें नीचे वाला दिया था तो ऊपर वाला गायब था। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके टाइप नंबर 3 बनाया जाता है। टाइप नंबर 3 में यहाँ पर क्या होता है, पहला डिस्काउंट दिया जाएगा x 10 का, दूसरा वाला कर दिया जाएगा गायब, और कुल मिला करके कह दिया जाएगा जी 28% का यहाँ पर डिस्काउंट है, अब x का मान बताओ। ये है तुम्हारा टाइप नंबर 3 मेरे भाई। ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टाइप नंबर 3 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइप नंबर 3 को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए जो बढ़िया तरीका हमारे पास में है वो रेशियो मेथड है। कभी भी इस बात को याद रखना है, रेशियो जो होता है ना वो अपने आप में जिंदाबाद होता है, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, ये वाली कहानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए जो पहला डिस्काउंट है यहाँ पर आप वहाँ उसको लिख दीजिए, ये जो दूसरा डिस्काउंट है आप यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो फाइनल मेरे भाई बनेगा हम यहाँ पर उसको लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई MP, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा SP। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। आ जाओ चलो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहली बात जो पहला डिस्काउंट है वो कितने का है, 10% का है। 10% की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1/10 के। तो उसके हिसाब से 10 रुपए की चीज़ कितने में बिकनी चाहिए, यानी 9 रुपए के अंदर में बिकनी चाहिए। टोटल जो है हमारा 28% है। 28 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 28 का मतलब यहाँ पर अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 4 से 7 बार में, 4 से इतनी बार में, यानी उसके हिसाब से मेरे भाई 25 रुपए की जो चीज़ है उसमें 7 रुपये का डिस्काउंट है, तो 25 में 7 का मेरे भाई डिस्काउंट कर दो तो हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई पहला रेशियो, और ये हमारा हो गया फाइनल रेशियो। बीच वाली चीज़ कैसे निकालोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बीच वाली चीज़ कैसे निकालोगे मेरे भाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जैसे मैंने आपको कई दफ़ा ये पढ़ा रखा है कि जब भी दो लोगों के प्रोडक्ट में एक दिया गया हो और फाइनल वैल्यू दिया गया हो और बीच वाला गायब हो, तो बीच वाले को निकालने के लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, नीचे जो दिया गया उसको पहले एज इट इज छाप दो, 25 दिया और 18 दिया तो एज इट इज छाप दो। अब इसको क्रॉस में मेरे भाई 9 के साथ में मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर इसको मेरे भाई यहाँ 10 के साथ में मल्टीप्लाई करो। सीधा यहाँ पर क्रॉस 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 मारो। 9 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 5 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे 2 बार में। तो बेसिकली यहाँ पर जो है सेकंड की वैल्यू 5 की चीज़ कितने में गई है, 4 में गई है। डिस्काउंट है कि नहीं है, तो पूरी तरीके से डिस्काउंट है। एक का डिस्काउंट है 5 के ऊपर में है, इंटू कितना हो जाएगा 100%, यानी 20% जो आएगा करेक्ट आंसर। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 20% जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका 100 वाला मेथड से हम ट्रिक भी बना सकते हैं, बट कोई खास फायदा हमें यहाँ पर नहीं होगा। बढ़िया तरीका यही है कि पहला लिख लीजिए, अंतिम लिख लीजिए, और इसको किससे निकाल दीजिए, रेशियो से निकाल दीजिए। बाकी यहाँ पर जो है सेम सवाल को मेरे भाई यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और आप उसको मेरे भाई यहाँ पर जो 100 वाला मेथड का नाम है, मैंने हमेशा मेरे भाई यहाँ पर दिया है, आप उसे दे सकते हैं। लेकिन 100 वाला मेथड की लिमिटेशन यहाँ पर ये है कि सिर्फ 2 जगह पर अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए 3 डिस्काउंट में से 2 डिस्काउंट दे दिया जाए तो वहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो उसको छोड़ ही दो, फिर कोई फायदा नहीं है, रहने दो, मत सीखो। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, हम सीधा सीधा यहाँ पर देखते हैं और यहाँ सवाल को समझते हैं क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई 2 successive discount on the market price of your article turn out to be a equivalent discount of 25, a rate of first discount is इतना, what is the second। यानी अगर हम एक डिस्काउंट 10% का दें और दूसरा डिस्काउंट हम कितने % का दें कि यहाँ दोनों का मिल करके 25 आ जाए। आप हिंदी में भी पढ़ो, आपको यही बात का फीलिंग आएगा कि वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 2 छूटें 25% के बराबर होती हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई पहलू शीट के मतलब यहाँ पहला डिस्काउंट इतने का है, दूसरा हम इतने का रखें कि टोटल हमारा इतना होगा, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बहुत आसान भाषा में बात करेंगे। ये हमारा पहला डिस्काउंट है, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई टोटल हो जाएगा।
तो अगर हम पहले की बात करें, दूसरे की बात करें टोटल, तो पहला वाला 10% है, 10% की वैल्यू 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेचने की बात की जाती है। दूसरे का हमें नहीं पता है तो हम नहीं छेड़ते हैं। टोटल की वैल्यू 25% है, यानी 1/4 होगा डायरेक्ट मेरे भाई। 1/4 का मतलब 4 रुपए की चीज हमारे सामने हो जाएगी 3 में। अब इसको सीधा सीधा मेरे भाई हमें थोड़ा फास्ट फास्ट करना है। तो फास्ट फास्ट करना है तो क्या करेंगे सर, पहला दिया है, प्रोडक्ट दिया है, बीच वाला गायब है, तो हमें पता है कि हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ सीधा सीधा कहेंगे 4 को 9 के साथ में, तो यहाँ पर कर देंगे सर 4 × 9, और 3 को 10 के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3 × 10 हो जाएगा। सर यहाँ पर ऐसे मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ लिख सकते हो। आप बोलोगे सर 4 × 9 हमारा कितना हो जाएगा, 36, और 3 × 10 हमारा हो जाएगा 30। सो बेसिकली 36 की चीज मेरे भाई 30 में यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो 36 की चीज अगर 30 में आ रही है तो हमारा डिस्काउंट कितने का होगा, तो 6 का होगा। कितने के ऊपर में, 36 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा 1/6 है, और 1/6 का मतलब हो जाएगा 16.66%। 16.66%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, एलिगेशन से बताइए सर, तुम लोग भी यार मतलब खुद का ही तरीका। धक्का लग जेतो, धक्का। साला इतना गर्मी है माधर चोद, हालत खराब है। अरे माँ के छोड़ा उसका, हाँ साला क्या करेगा किताब उताब। मतलब खुद का ही तरीका बना लेता है, जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करता उसको जबरदस्ती का मतलब एलिगेशन से बताइए। गजब हाल है यार। 3 डिस्काउंट आ जाएगा प्रीतम यादव, एलिगेशन लगा पाओगे? 4 आ जाएगा, लगा पाओगे? तो हम तो दिया है, बीच वाला गायब है, तो हमें पता है कि हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ सीधा सीधा कहेंगे 4 को 9 के साथ में, तो यहाँ पर कर देंगे सर 4 × 9, और 3 को 10 के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3 × 10 हो जाएगा। सर यहाँ पर ऐसे मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ लिख सकते हो। आप बोलोगे सर 4 × 9 हमारा कितना हो जाएगा, 36, और 3 × 10 हमारा हो जाएगा 30। सो बेसिकली 36 की चीज मेरे भाई 30 में यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो 36 की चीज अगर 30 में आ रही है तो हमारा डिस्काउंट कितने का होगा, तो 6 का होगा। कितने के ऊपर में, 36 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा 1/6 है, और 1/6 का मतलब हो जाएगा 16.66%। 16.66%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। देखल जाएगा पहले। क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। ठीक है, एलिगेशन से बताइए सर, तुम लोग भी यार मतलब खुद का ही तरीका बना लेता है, जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करता उसको जबरदस्ती का मतलब एलिगेशन से बताइए। गजब हाल है यार। 3 डिस्काउंट आ जाएगा प्रीतम यादव, एलिगेशन लगा पाओगे? 4 आ जाएगा, लगा पाओगे? तो हम तुमको उस रास्ते पर क्यों लेकर के जाएं जहां पर जाने के बाद तुम गड्ढे में गिर जाओ? बताओ, सीधा सीधा रास्ता चला है, तुम कह रहे हो नहीं हमको जबरदस्ती का एक्सीडेंट करना है अपना। बताओ, आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें इतने % की एक छूट के बराबर है। अगर पहला डिस्काउंट इतने का है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? वही बात है मेरे भाई, पहला हमारा 12.5 का है, दूसरा हमारा कितने का होगा, कि दोनों मिला करके कितना बनाएंगे, तो 22 सही 2 बटे 9। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा रेशियो से खेला करो। तो यहाँ पर इसका रेशियो होता है 1/8, तुम्हें पता ही है, और इसका रेशियो होता है 2/9, ये भी तुम्हें पता है।
है। तो पहला वाला का अगर हम बात करें, ये हमारा पहला डिस्काउंट है, दूसरे का हमें पता नहीं है, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे। पहले के हिसाब से 8 में 1 का डिस्काउंट, तो 8 में 1 का डिस्काउंट तो हो जाएगा 7, दूसरे का हमें कुछ भी नहीं पता, और फाइनल में 9 का डिस्काउंट, तो 9 में 2 का डिस्काउंट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 7। ठीक है, हम सबको पता है यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है मेरे भाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 7, और यहाँ पर हो जाएगा सर 7 इंटू 8। यहाँ पे अगर यहाँ पर 7 से 7 कट जाए तो ठीक है, ठीक है। अब देखो 9 रुपए की चीज तुमने 8 रुपए में बेची है, तो मेरे भाई डिस्काउंट कितने का, 9 की चीज 8 में बेची, 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100%, 1/9 कितना होगा, 11 सही, 1/9%। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये हमारे सामने यहाँ पर क्लैरिटी है, पूरा डन है, हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब 35 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, तो ये वाला टाइप आज के बाद बना लोगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें इस टाइप के थोड़ी सी गहराइयों में लेकर के चलता हूँ, शीट में यहाँ पर नहीं दिया गया, बट मैं तुम्हें अपनी तरफ से बताता हूँ कि यहाँ पर वो क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा भी बन सकता है कि सर 3 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है सर यहाँ पर 20% का है, सर हम तीसरा डिस्काउंट कितने का दें कि टोटल डिस्काउंट हमारे सामने कितने का आ जाए, 50% का आ जाए। सर यहाँ पर ये सवाल बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल आपके सामने ये बन सकता है कि पहला डिस्काउंट है आपके सामने 11 से ही 1/9% का, दूसरा डिस्काउंट है आपके सामने 12 से ही 1/2% का, तीसरा डिस्काउंट हम यहाँ पर मेरे भाई कितने का दें कि टोटल डिस्काउंट ही आपके सामने 30% का बन जाए। अब मेरे भाई यहाँ पर ये आपका ये बन सकता है। पहले क्या था मेरे भाई, 2 में से 1 दे दिया, दोनों दे दिया, और दूसरे का मान पूछ लिया। मैं 3 में से 2 दे रहा हूँ, फाइनल दे देता हूँ दूसरे का, यहाँ तीसरे का मान पूछ रहा हूँ। 3 में से 2 दे रहा हूँ, फाइनल दे रहा हूँ, तीसरे का मान पूछ रहा हूँ। पहले मेरे भाई यहाँ पर तुम लोगों को वक्त दे रहे हैं, तुम लोग यहाँ बना करके दिखाओ। जब तुम लोग बना लेगा तो हमको यकीन हो जाएगा कि हमने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया। बनाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास में, मान लीजिए, और यहाँ पर आप इसे बनाइए। निशा कहती है सर आपने ये कराया था, बढ़िया बात है ना, कराया था तो आंसर दे दीजिए यहाँ पे। याशी की शेरवानी, परेशान मत होइए, ठीक है, आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है, एकदम निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से मैसेज के लिए, ठीक है। बताओ भाई, सॉल्व करके बताओ कितना कितना आंसर आया तुम लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस सवाल को देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कैसे कहेंगे, तो हम थोड़ा मेरे भाई वही बात है, हम थोड़ा एकदम बेसिक से नहीं जाएंगे, थोड़ा अपने आप को यहाँ पर जो फास्ट बनाएंगे। और फास्ट कैसे बनेगा, बुढ़वा काम कहीं नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ये बात बोलेंगे, और क्या बोलेंगे जरा वो देखो। तो सबसे पहले बात बोलेंगे सर देखो, यहाँ पर 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 1/10 का मतलब यहाँ पर, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं सर यहाँ पर कि ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सर सेकंड है, और यहाँ पर ये हमारा जो है वो थर्ड डिस्काउंट है। और यहाँ नीचे लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे। समझ में आ गया बात। पहला डिस्काउंट 10% का है तो वो 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 रुपए की चीज 9 रुपए में। दूसरा 20% 1/5 यानी 5 रुपए की चीज 4 रुपए में। तीसरे के बारे में नहीं पता। 50% का मतलब 1/2 यानी 2 रुपए की चीज कितने में मेरे भाई, 1 रुपए में। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम जानते हो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम बस मेरे भाई यहाँ पर इतना सा होता है, ठीक है, आप इस बात को मान करके चलो, बस इतना सा उसका नियम ये कहता है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के कि सर यहाँ पर इसको अपने बिल्डिंग के जो लोग हैं वो पसंद नहीं है, इसको कोई भी पसंद नहीं है, अपने टावर में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, इसको बगल वाले टावर में यहाँ सारे के सारे लोग अच्छे लगते हैं। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है सिर्फ इसके साथ में नहीं, इस टावर में मौजूद हर व्यक्ति के साथ में, यानी 2 × 4 × 9। तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2 × 4 × कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे ही ये जब मल्टीप्लाई करता है इस टावर में सारे के सारे, 1 × 5 × कितने में मेरे भाई, 10 में।
अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 8 इंटू 9 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ 72 और यहाँ पर हो जाएगा 50। कुल मिलाकर के कितने का डिस्काउंट है? तो 22 का है। तो अगर हमें यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट निकालना होगा तो बोलेंगे जी 22 का डिस्काउंट है, 72 के ऊपर में है, इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100%। अब चाहे सॉल्व करने पर ये जितना परसेंट आए वो हमारा काम नहीं है, 20 25 जो भी है मतलब देख लेंगे उसको बाद में। फिलहाल मेरा जो पर्पस था वो बताने का ये था कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में होता है और ये वाला मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में होता है। दिस इज द प्रोसेस यहाँ पर। समझ में आगे बात। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है? प्रोसेस होता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ भी देखेंगे, आप देखिए 11.5 मतलब यहाँ पर ये हम लिखेंगे सर ये पहला डिस्काउंट है, यहाँ पर ये हमारा दूसरा डिस्काउंट है, ये हमारा तीसरा डिस्काउंट है और ऐसे ही हमारे सामने यहाँ पर ये क्या है तो हमारा टोटल है। तो अगर हम यहाँ देखें ये 1/9 होता है, यानी 9 रुपए की चीज में 1 का डिस्काउंट तो 8 में मिलेगा। ये 1/8 होता है तो 8 रुपए की चीज कितने मिलेगा? 7 में मिलेगा। इसका नहीं पता। 30 का मतलब 10 की चीज मेरे भाई कितने मिलेगा? 7 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको इन दोनों के साथ में। तो बोलेंगे सर 10 इंटू 7 इंटू हमारे सामने 8 हो जाएगा। इसको इन दोनों के साथ में 7 8 9 हो जाएगा। 7 हो गया, 8 हो गया और मेरे भाई 9 हो जाएगा। बेसिकली 7 से 7 खत्म, 8 से 8 खत्म। अब 10 की चीज 9 में मिल रही है। डिस्काउंट कितने का मेरे भाई? 1 का। 10 के ऊपर में इंटू कितना? 100%। तो इससे सुपर डुपर हिट कोई मेथड आपके पास में नहीं है। इनफैक्ट 4 डिस्काउंट में 3 का मान दे करके एक को गायब कर देना, तो जो 3 का मान दे देगा वो लिख देना, चौथे को गायब कर देना, टोटल लिख देना और वहां पे क्या लगा देना? क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़िए। 35 नंबर सवाल यहाँ पर ये है कि आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अ कैलकुलेटर विथ अ लिस्टिंग प्राइस ऑफ 900 इज अवेलेबल फॉर 612। सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पर इतनी है, तो मेरे भाई फर्स्ट का मान कितना होगा? कई सारे तरीकों से मेरे भाई हम इसे बना सकते हैं। पहला तरीका जो हमने आपको सिखाया है हम उसके आधार पर बना सकते हैं और दूसरा हमारे पास में और भी काफी सारा वे है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई होता क्या है? होता यहाँ पर यह है कि एक मेरे भाई कोई वस्तु होती है और उस वस्तु में 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, एक वस्तु की कीमत कितने की होती है? तो वस्तु की कीमत 900 रुपए की होती है। ठीक है, पहले मेरे भाई उसके ऊपर में एक डिस्काउंट दिया जाता है 15% का, फिर उसके बाद में जो कीमत आती है फिर एक और डिस्काउंट दिया जाता है X% का और इन 2 डिस्काउंटों के बाद में उसकी वैल्यू 612 हो जाती है। एक डिस्काउंट का मान दिया है, दूसरे का मान बताओ। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले तुम 10% दे दो फिर 15% दे देना, या पहले 15% दे दो बाद में 10% दे देना, इससे कहीं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चे मुझे ये बोल देंगे सर क्वेश्चन में तो ये दिया है कि 15% जो है वो सेकंड डिस्काउंट है और X जो है वो फर्स्ट डिस्काउंट है, आपने इंटरचेंज क्यों कर दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप पहले 15 दे दो बाद में X दे देना या पहले X दे दो बाद में 15 दे देना, दिस डजंट मैटर। ठीक है, इससे कोई फर्क हमारे सामने नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम पीछे बनाते आ रहे थे, हम यहाँ पर एक फर्स्ट डिस्काउंट लिख रहे थे, हम यहाँ पर एक सेकंड डिस्काउंट लिख रहे थे और लास्ट में हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे? तो हम यहाँ पर टोटल लिख रहे थे। तो अगर हम सवाल में देखें तो एक डिस्काउंट 15 का है, 3/20। 3/20 का मतलब होता है 20 रुपए की चीज में 3 का डिस्काउंट, तो 17 रुपए में आ जाएगा। सेकंड का यहाँ पर किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि सेकंड क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, फाइनल का आइडिया जरूर है, टोटल का आइडिया जरूर है। टोटल में ये पता है हमें कि हमने 900 की चीज को कितने में बेचा है? तो 612 में बेचा है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट का रेशियो है, सेकंड के बारे में किसी को आइडिया नहीं और ये हमारा फाइनल है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? यहाँ पर फाइनल है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप 9 को इससे काटोगे तो 100 बार में कटेगा और 9 को काटोगे तो 9 का 6 गुना 54 और 9 है मेरे भाई 72। ठीक है, आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, इसको इसके साथ में मारो मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा और इसको इसके साथ में करो यहाँ पे तो 68 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर हम काटने की ही बात करें बच्चों तो यहाँ पर 17 का ये कितनी बार में हो जाएगा? 4 बार में।
ठीक है। उसके बाद में 20 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 20 से हमारा ये खत्म। सो बेसिकली सेकंड डिस्काउंट का रेशियो 5:4 आ रहा है। अगर 5:4 आ रहा है, इट मीन्स 5 रुपए की चीज 4 में बेची गई है। तो ये जो डिस्काउंट होगा हमारा कितने का होगा, 1 का होगा। कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20%। 20% का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ना आगे बात है, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, यहाँ पर बता दीजिए। मोहम्मद जुनैद भाई कहते हैं आपने एनडीए के जो क्वेश्चन है वो क्यों नहीं डाले। मोहम्मद भाई तुमको कितना एनडीए देना है भाई, बात बताओ। कभी तुम एनडीए बोलते हो, कभी तुम आईआईटी जेई बोलते हो। बच्चे कितनी बार तुमको समझा दिया यहाँ पर, उसके बाद भी तुम वही काम करते रहते हो। बाहर आ जाओ भाई, एनडीए 10वीं लेवल की परीक्षा होती है। मैं आपको इतने बढ़िया लेवल का पढ़ा रहा हूँ और मैं उसमें 10वीं लेवल की क्वेश्चन डालने जाऊंगा, ठीक है, वो भी एनडीए के मतलब थोड़ी कॉमन सेंस वाली बातें किया करो यार, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो हो सकता है ऐसे बनाने में इंटरेस्टेड ना हो, तो हम उन्हें दूसरा तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जब आपके बनाने की इच्छा ना जागे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो तरीका हमने पीछे पढ़ाया हमने उसी के आधार पर यहाँ जो है उसको मेरे भाई बताया है। हालांकि हम इसको 1-2 क्वेश्चन अभी और कराएंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि सर एक डिस्काउंट 15% का है तो उसके चलते ये रेशियो, दूसरे का किसी को पता नहीं, फाइनल वैल्यू ये है, निकाल दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ना करके आपको दूसरा तरीका बनाना है, तो आप ये कहिए सर किसी वस्तु की कीमत हमारे सामने 900 रुपए है, हमने इसमें पहले यहाँ पर क्या किया है, 15% का सर डिस्काउंट दे दिया है। अब इसकी आ गई कीमत पता नहीं, फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, x% का डिस्काउंट दे दिया है, और अब उसके बाद ये बिकी है 612 में। सर एक काम करिए, यहाँ पर x का मान बताइए। तो मैं भी बोल दूंगा कोई बात नहीं, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। यार एक बात बताओ, यहाँ पर कोई चीज तुम्हारे सामने 900 रुपए की है, समझना मेरी बात को, और 900 रुपए की चीज में तुमने 15% कम कर दिया, यानी अगर ये चीज अपने आप में 100 रुपए की है तो तुमने पहले ही 15 कम करके 85 इसको बना दिया। तो ये मेरे भाई कितने का बिकेगा, तो बोलोगे सर 9 5 45 और 9 8 72 4 76 765 में। तो कितने में बिकेगा, तो 765 में बिकेगा। इसमें से 15% कम कर दोगे इतना, तुम सही से देखो, इसमें से मेरे भाई 15% कम कर दिया तो मेरे भाई इतना 765। अब 765 में कितना परसेंट कम करेंगे कि वो 612 हो जाएगा। 765 में कितना परसेंट और कम करेंगे कि वो 612 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ठीक है, कि सर 765 में यहाँ पर ये कितना परसेंट है। तो अगर x का मान निकालना है मेरे भाई, तो आप बताओ इसमें से ये कितना कम है मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर 5 से 2 आपका 3 आ गया, 6 से 1 आपका 5 आ गया, और कुल मिलाकर के मेरे भाई 153, इतने की कमी है। कितने के ऊपर में है, तो 700 मेरे भाई 65 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100%। अगर आप देखोगे इसी का ये 5 गुना है, तो अगर आप इसे काटो तो 5 बार में, और 5 से काटो तो 20 बार में। क्लियर कट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, बस इनमें हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन, कि सर यहाँ 15% डाउन कर दीजिए तो आ जाएगा, इसमें 15% डाउन कर दिए तो आ गया। अब यहाँ से की वैल्यू इतनी बन गई है तो डिस्काउंट कितने का, इतने का, इतने के ऊपर इंटू क्या करेंगे, 100 यहाँ पे, ठीक है। एक भाई पूछता है सर आपकी गर्लफ्रेंड है, कितने नेक विचार है तुम्हारे, और कितना अच्छा बात तुम पूछना चाहते हो, बताओ। पढ़ाई कर लो रे नालायक, 2025 में ना इतना वैकेंसी यहाँ पे, इन सभी चीजों से बाहर आ जाओ थोड़ा, ठीक है, पढ़ लो यहाँ पे, आ जाओ। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, 2 क्रमिक छूट देने के बाद में 150 रुपए अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 में बेचा जाता है। पहली छूट 12.5 की है, तो दूसरी हमारी कितने की होगी। हम इन्हें चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर चाहें इसको तो मेरे भाई नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। हालांकि इन सवालों में मेरे पास में एक और तरीका भी मौजूद है, अगर तुम तीसरा तरीका चाहोगे तो मैं तीसरा तरीका भी तुम्हें बता दूंगा। तीसरा तरीका मेरे पास में ऐसा होता है, सीरीज मेथड है दोस्त यहाँ पर, अगर आप बनाना चाहो तो आप उससे भी जा सकते हो, ठीक है। ये मैं मेंस वैसे बताता हूँ सीरीज मेथड वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी चीजें लगा लुगा करके डिजिटल हम सीरीज मेथड सब लगा करके एक ही लाइन में हम लपेट देते हैं। चलो आपको भी सिखाई देते हैं कि वो कैसे लगाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर जब भी कहानी ऐसी होगी कि जैसे मानो पिछले वाले सवाल में 900 रुपए की वस्तु थी,
पहला डिस्काउंट हमने दिया था 15% का, फिर यहाँ पर ये हो गया, फिर दूसरा डिस्काउंट हमने दिया X% का, और ये फिर बिका 612 में। मैंने जीवन में बच्चों हमेशा आप लोगों को एक बात कहा है कि जब भी शुरू से लेकर के अंत तक का सफर तय करना हो तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, सीरीज मेथड लगाते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? जब भी मेरे भाई यहाँ पर शुरू से तुम्हें अंत तक जाना हो तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सीरीज मेथड लगाएंगे। तो आप यहाँ पर सीरीज मेथड लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ सीरीज मेथड लगा सकते हो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 900 रुपए की यहाँ पर हमारे सामने कोई चीज है, ठीक है, पहला डिस्काउंट था तो 100 रुपए से मेरे भाई 15 का डिस्काउंट आ गया तो कितने बिकेगा, 85 में। दूसरा अगर हम बात करें 100 रुपए का चीज था और इसमें X का डिस्काउंट, देखो 100 में 10 का डिस्काउंट आता है, 10 माइनस करते हैं, 20 आता है 20 करते हैं, 30 आता है 30 करते हैं, X आएगा तो इसमें से X करेंगे, तो यहाँ पर इसमें से X करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये डिस्काउंट होने के बाद में कितने मिलेगा, 612 में। तो 15 का होने के बाद इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, इस तरीके से करके। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो हम साफ भाषा में यहाँ पर ये कह पाएंगे कि सर ये हमारा इतना हो गया। 9 से अगर हम दागते हैं तो मेरे भाई 9 का मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में 54, ठीक है, 9 ठीक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 17 से अगर काटोगे तो 5 बार में 85, और 17 का 4 बार में इतना हो जाएगा। 5 से अगर काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 20 बार में। सो अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 100 माइनस x इज इक्वल टू 20 इंटू 4 मेरे भाई 80 के बराबर। अब एक बात बताओ, 100 में से कितना घटाओगे कि 80 आएगा, तो सिंपल सा बात है सर 20 घटाएंगे, तो यहाँ से भी आप आंसर ला सकते हो। चलो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पहला वाला जो मेथड था वो था रेशियो मेथड, ठीक है, और दूसरा वाला मेथड था वो आपको पता ही है, दूसरा वाला मेथड हमने कौन सा बताया, हमने यहाँ पर जो है सॉल्व करके बताया, और ये तीसरा वाला है हमारा सीरीज। आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, जल्दी से बताइए। एक भाई कहते हैं लव यू सर, चलो लव यू भाई, ठीक है। सबको मेरे भाई यहाँ पर लास्ट वाला मेथड अच्छा लग रहा है, थर्ड मेथड, कोई मेथड 1 बता रहा है, कोई मेथड 3 बता रहा है। 1 और 3 में जो है दंगल चल रहा है, 2 का तो कोई पूछ भी नहीं रहा। चलो मेरे भाई, जो आपकी इच्छा करे मालिक आप उसी मेथड को लगाइए। हमारे पास तो मल्टीपल मेथड होते हैं, हम तो आपको बता सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए हम तो बिना कलम उठाए भी भाई बता सकते हैं सवाल में कुल मिला करके। आ जाओ, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या कहा गया, अब कहा गया 2 क्रमिक छूट देने के बाद में 150 रुपए का खिलौना इतने में बेचा जाता है, अगर पहला इतना है दूसरा कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 150 रुपए की चीज है, ठीक है, पहला वाला जो डिस्काउंट मिला है हमें 12.5 है, 12.5 का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है 1/8, 1/8 का मतलब यहाँ 8 रुपए की चीज में 1 रुपया का डिस्काउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 रुपए की चीज में यहाँ पर 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा 7। उसके बाद दूसरा वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100 है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो हमारा 100 माइनस x हो जाएगा। ये पहला डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट के बाद में ये जो हमारी चीज है मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाती है 105 की, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 50 से हम काटेंगे 3 बार में, 50 से हम काटेंगे 2 बार में, अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 से मेरे भाई काटेंगे कितनी बार में, 35 बार में, 7 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में। सो बेसिकली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 100 माइनस x इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 25 मेरे भाई 80। फिर से वही बात, 100 से कितना घटाएंगे, 80 आएगा, तो x का मान हमारा 20, x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। C फॉर का होना प्यार है, C फॉर का होना प्यार है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आज ये चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल जो है वो यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया जी एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 20,000 रुपए है, ठीक है, वस्तु को 3 डिस्काउंट के बाद में इतने में बेचा जाता है। कहा गया दूसरा और तीसरा डिस्काउंट जो है वो इतना और इतना है मेरे भाई, तो पहला डिस्काउंट क्या होगा, बच्चों वाली सवाल पूछ दी, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये 20,000 रुपए तुम्हारे वस्तु की कीमत है, पहला डिस्काउंट x का होगा, तो अगर 100 रुपए की चीज है तो डिस्काउंट होने के बाद में वो 100 माइनस x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट तुम्हारा 35 का है, तो 100 रुपए की चीज में 35 का डिस्काउंट हो जाएगा तो 65 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 का है, तो 100 रुपए की चीज में 15 का डिस्काउंट हो जाएगा तो 85 हो जाएगा। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट के बाद ये 10,166 हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। कई बार हम इनमें डिजिटल सम भी लगा लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 4 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो आपके खत्म हो गए। अगर आप और काटना चाहते हो डेफिनेटली यहाँ 17 और 13 भी है, तो 13 से हम इसे काट सकते हैं 5 बार में। 13 का 7 गुना 91 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 91 के बाद में 106 हो गया, तो मेरे भाई 13 का 8 गुना 4 और 13 गुना 26। 17 से आप काटो 5 बार में, और 17 से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 17 का मेरे भाई 4 गुना 68, 102 6 बार में, ठीक है। और अगर हम लपेटे यहाँ पर तो देखो 5 और 5 25 से मेरे भाई यहाँ पर ये 4 बार में जा सकता है। 2 से अगर आप देखोगे तो 2 से मेरे भाई आपका ये 2 बार में चला जाएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू मतलब यहाँ पर इतना। 100 में से कितना घटाओगे मेरे भाई, 92 आएगा तो 8 घटाएंगे, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी फर्क का होना प्यार है। तो कई तरीके से बच्चों हम लोग ऐसे सवालों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। रोहित कहते हैं सर फॉर्मूला बुक के पेज नंबर 307 में एरर है। ठीक है, नोट कर लीजिए सर, टीम को भेज दीजिए, एरर सही करवाइए। ठीक है, हो जाएगा रोहित भाई, यहाँ पर जो भी एरर होगा ना बच्चे उसको करेक्ट करवा देंगे, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर सवाल देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। सवाल में कहा शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% एंड x%। इफ मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इतना एंड इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तो मेरे भाई आपको ये बात हम बताए हैं, नहीं बताया। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाला सवाल अभी जस्ट तो आपको सिखाया यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे भाई 25 रुपए की चीज 16 रुपए में बिक गई 2 डिस्काउंट देने के बाद में। ठीक है, मैंने आपको भी तो पढ़ाया यहाँ पे। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था कि मेरे भाई x% का और x% का 2 डिस्काउंट देने पर इक्विवेलेंट किसी वस्तु पर ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर 19% का आता है, तो बताओ x का मान कितना होगा। वही वाला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये हमारा MP हो जाएगा और ये हमारा मेरे भाई SP हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए वस्तु कितने की है, 25 रुपए की, कितने में बिक रही है, 16 रुपए में। 25 रुपए का वस्तु है, 16 रुपए में बिक रहा है, और कितने डिस्काउंट के बाद में बिक रहा है, तो 2 डिस्काउंट के बाद में। 2 डिस्काउंट के बाद में 25 रुपए की चीज 16 रुपए में बिक रही है, बताओ यहाँ पर वैल्यू कितना होगा। भाई पूरी कायनात जानती है इस बात को लेकर के कि 2 डिस्काउंट से हम 1 डिस्काउंट पर कैसे आते हैं। 2 डिस्काउंट से मेरे भाई यहाँ पर 1 डिस्काउंट पर आने के लिए आपको इसका करना होता है बच्चों रूट। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका क्या करना होता है, तो रूट करना होता है। मेरे भाई समझिएगा इस बात को लेकर के, आप रूट नहीं करेंगे नहीं बना पाएंगे। ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। 5 रुपए की चीज 4 में बिकी है, डिस्काउंट कितने का हो गया भाई, तो यहाँ पर 1 का, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। तो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर कितना आएगा भाई, 20, और 20 का मतलब हो जाएगा डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया, 20 का मतलब क्या हो जाएगा, डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर देवसेना। तो ये समझने की आपको आवश्यकता थी। चलो आ जाओ, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर उसी तरीके से सीजल में भी एक और प्यारा सा प्रश्न पूछा गया, और आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि एक वस्तु के बाजार मूल्य पर x% के 2 बराबर छूट देने के बाद में ये हमारा टोटल क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई डिस्काउंट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा इतने का डिस्काउंट है। ठीक है भाई, यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी ये अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट प्राइस है, x का मान क्या होगा। भाई एक बात बताओ, डिस्काउंट निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है वो किसकी आवश्यकता होती है, तो बोलोगे सर डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन 2 लोगों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम देखेंगे सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है, तो हम एक तरफ में मार्केट प्राइस रखेंगे और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ सेलिंग प्राइस रखेंगे। हम अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, 100 रुपए की मेरे भाई यहाँ पर चीज है। अब 100 रुपए की चीज, माफ करना सॉरी, 100 रुपए की चीज तो नहीं है, यहाँ पर चीज तुम्हारी कितने की है, 720 रुपए की है। अब यहाँ पर क्या होगा, 720 रुपए में मेरे भाई तुमने कितना डिस्काउंट दे दिया, तो 259.2 मेरे भाई यहाँ पर इतने का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने की वो बिकेगी, क्योंकि ये तुम्हारा MP है, ये तुम्हारा डिस्काउंट है, तो SP कितने का होगा। तो मेरे भाई बोलोगे 10 से 2 आपका 8 आ गया, 9 से 9 आपका 0 आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 11 से 5 आपका 6 आ गया, 6 से इतना आ गया 460.8। तो यहाँ पर ये बिकेगा कितने में, तो 460.8 पे। हमें यहाँ पर भैया डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें मार्केट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। सिंपल सी बात है भाई,
एमपी और एसपी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, 2 डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर इतने रुपए की चीज इतने में बिकी है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि इधर का दशमलव उड़ा करके यहाँ 0 कर देंगे। अगर हम यहाँ पर काटते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देखो 8 से अगर काटोगे तो मेरे भाई 8 से आपका 900 बार में कटेगा, और 8 से कटोगे 8 का 5 गुना 40, मेरे भाई 8 का 7 गुना 56, 8 का 6 गुना 48। 2 डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर इतना बिकेगा, तो 1 डिस्काउंट के बाद में क्या होगा, तो 1 डिस्काउंट के बाद में मेरे भाई सीधा इसका रूट करो, इतना हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ पर 24 का, इतना हो जाएगा। 30 की वस्तु 24 में बिक रही है, तो डिस्काउंट हमारा कितने का, तो 6 का डिस्काउंट 30 के ऊपर में, और इंटू कितना कर दोगे, तो 100%। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे 5, और 5 से काटेंगे 20। आंसर कितने का होगा, डी फॉर देवसेना। आंसर कितने का होगा मेरे भाई, यहाँ पर डी फॉर देवसेना। क्लियर ये बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताओ भाई। इसी तरह के और भी काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया मतलब जो क्वालिटी आपको मिलेगी डिस्काउंट में ना क्वेश्चंस की, वो आपको प्रॉफिट लॉस में भी नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया बढ़िया पिछले कुछ समय में डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आप इस सवाल को मेरे भाई देखो, बहुत बढ़िया है मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया एक आइटम का कॉस्ट 400 रुपए का है, फेस्टिवल के सेल में कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है X% का, ठीक है, और उसके साथ में एक और 10% का डिस्काउंट देती है। द प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट इज इतना, तो X का मान कितना होगा। ये वाला सवाल तो बना ही लोगे भाई, बोलो। 400 रुपए की वस्तु थी, 2 डिस्काउंट दिए गए थे, एक डिस्काउंट X का, दूसरा डिस्काउंट 10 का, और ये 2 डिस्काउंट के बाद में उसकी कीमत 216 की हो गई है। X का मान क्या होगा। एकदम हल्का सवाल है भाई, उड़ा सकते हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया, यहाँ पर 400 रुपए की वस्तु है, ठीक है, पहला डिस्काउंट X का मिला है, यानी 100 रुपए की चीज कितने मिल गई है, तो 100 रुपए की चीज 100 माइनस X में मिल गई है। दूसरा डिस्काउंट 10 का है, तो यानी 100 रुपए की चीज मेरे भाई यहाँ पर 90 में मिल गई है। इन 2 डिस्काउंटों के बाद में वस्तु हमारी 216 की मेरे भाई मिली है। तो आप यहाँ पर बताइए कैसे बनेगा। एकदम उड़ाने वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। अगर आप यहाँ देखो 4 से पूरा पूरा इसको लपेटेंगे आप इसे 25 बार में, आप उसके बाद काटिए मेरे भाई यहाँ पर 9 से काटेंगे सर आप 10 बार में, और 9 से काटेंगे 9 का 2 गुना 18, ठीक है, 18 से ही काट लीजिए सीधा सीधा। तो 18 से अगर आप काटेंगे तो 18 का मेरे भाई 5 गुना 90, 18 का 1 गुना 18 हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 18 का 2 गुना 36 हो गया। 5 से यहाँ पर हो गया 5 मेरे भाई, तो 100 माइनस X की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 100 में से कितना कम करोगे, 60 होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 40, तो सीधा सीधा 40 लेते हो। तो ये सब तो पढ़ा ही दिया है, बचा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इतना बहुत है। बच्चे बस 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 चिल्ला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी बस नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन और करेंगे तब यहाँ पर छोड़ेंगे आपको। आप 41 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन है, क्या कहा गया। एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 है, यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक X% के 2 छूट दे करके इतने रुपए की एक डिस्काउंट के बराबर है, X का यहाँ क्या होगा। थोड़ा मिक्स करवा रहे हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। सर सामान की जो कीमत थी वो इतने रुपए की थी, ठीक है, हमने यहाँ पर X% के मेरे भाई 2 यहाँ डिस्काउंट दिए हैं, और यहाँ ये हमारा ओवरऑल डिस्काउंट के बराबर है। X का मान बताओ मेरे भाई। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। X% मतलब यहाँ पर क्या है सवाल में, सर ये मार्केट प्राइस है, और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है, तो 1500 रुपए, ठीक है। 1500 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 1500 रुपए में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 587.4, 587 पॉइंट यहाँ पर कितना होगा, 4। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया मेरे भाई 1, 14 में से 5 गया तो 9। यहाँ सीधा सा बात है, यानी सर 2 डिस्काउंट के बाद में ये वस्तु 912 कितने में बिकेगी, 6 में। तो सर यहाँ पर क्या होगा, 2 डिस्काउंट के बाद में 1500 रुपए की चीज इतने में बिकेगी, 1500 की चीज इतने में बिकेगी। तो हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस वही अपना रेशियो मेथड मेरे भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। यहाँ से अगर आप हटाते हो तो यहाँ आप 0 लेकर के आ जाओ। अगर आप मेरे भाई सबसे पहले काटोगे 3 से, तो 3 से आपका जाएगा मेरे भाई, ये 6 से काट लो आप यहाँ पर, तो 6 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 2500 बार में जाएगा, और 6 से अगर आप काटोगे तो 6 का 1 गुना 6, उसके बाद में 31 है मेरे भाई 5 बार में 30, ठीक है, फिर इतनी बार में और फिर इतनी बार में। अगर हम देखें 2 डिस्काउंट के बाद 2500 की चीज हमारी इतने मिल रही है, तो 1 डिस्काउंट के बाद में क्या होगा, इसका रूट करो। तो यहाँ पर 2500 का मेरे भाई रूट करो यहाँ पर, और यहाँ पर किसका रूट करोगे, 1521 का। 1521 मेरे भाई गेस करो यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है, 39
39 का, ये जो होता है ये मेरे भाई होगा 50 का, और ये जो होगा मेरे भाई 39 का होगा। फाइनली 50 रुपए की चीज तुम्हारी 39 में मिलेगी। डिस्काउंट कितने का मेरे भाई, 11 का, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, इंटू कितना करोगे बबुआ, तो 100%, यानी सीधा सीधा बोलोगे सर 22% का डिस्काउंट है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? अच्छा, डिस्काउंट 22% का है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई डिस्काउंट का वैल्यू तुम मत बताओ, डिस्काउंट का मेरे भाई यहाँ पर जो मान है उसके जगह पर ये बताओ कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। अगर हम उस पर एक जो है डिस्काउंट देंगे तो मेरे भाई उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो पहली बात हमने डिस्काउंट का मेरे भाई परसेंट निकाल दिया। डिस्काउंट का परसेंट कितना है, 22%। तो अगर उस वस्तु पर एक 22% का डिस्काउंट दिया जाए तो वो कितने में बिकेगा। सिंपल सी मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे देखो वस्तु तुम्हारी कितने की है, तो वस्तु तुम्हारी 1500 रुपए की है, और 1500 रुपए की वस्तु है यानी वो अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% में मेरे भाई 22 का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 78 में वो हमारा बिकेगा। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 15 का 8 गुना 120 का 0, 12 हाथ में, 15 सते 135 और 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 135, 145, 147 मेरे भाई यहाँ पर इतने में। तो यहाँ पर जो है, एक सेकंड, 1470 कहाँ से आएगा भाई, रुक जाओ यार। ठीक है, 15 8 120 का 0, 12 हाथ में, 15 6 90, 15 7 105, 105 और मेरे भाई 12, 117। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते हैं, हम ऐसे नहीं बताएंगे आपको। इसके अंदर में कुछ अलग ही कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में। बस मेरे को याद दिला देना कल की क्लास में शुरू जो मैं करूंगा कि सर आपको यहीं से शुरुआत करनी है, आपने इसके ऊपर में याद करिए होल्ड रख रखा है, तो आप 41 से ही पढ़ेगा। आप भी हमको याद कल दिला दीजिएगा। ठीक है, इसमें गजब का कंसेप्ट बनता है भाई कि मतलब 2 डिस्काउंट के बाद में चीज इतनी की, तो एक के बाद में कितने का, मैं बताऊंगा कल पूरा डिटेल में खोल करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ाने में 15 मिनट लग जाएंगे। बाकी आज रात से आपका 45 डेज 45 मैराथन शुरू होता है यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। रैंकर्स ग्रुप जो लाइन में को का है कि बने लेना न पैसे है। सब नहीं पढ़ा तो सब बेकार है रे बहू, पढ़ेगी तो सब बेकार है। क्या होता है
अब क्या के बाद में पूछ लिया जाता है। बेटी सो जाके मार रहे हैं। ये मेरे बच्चा पास ये बेहूश है। बेटी अलाय अलाय मर जेबो बेटी चोद जेबो मर जेबो ले देबी बा ए चोद विचित्र बात है विचित्र बात है विचित्र बेटी चोद विचित्र बात।